Hello students, welcome back. So today I am going to explain you chapter 2, The Sound of Music, part 2, Ustad Bismillah Khan. In part 1 already we have discussed about Evelyn Glennie, and in this chapter we are going to learn about Ustad Bismillah Khan, the great Shehnai player. So here is the short summary of this chapter. This chapter throws light on the origin of the Shehnai and the life of all-time great Shehnai Vadak, Bismillah Khan, the winner of Bharat Ratna, the highest civilian award of India, his dedication to music and his love for India. So in this chapter, basically we are going to learn how this instrument, Shehnai, get originated, how it got its name, and about the great Shehnai Vadak, Shehnai player, Ustad Bismillah Khan, and also additionally the winner of Bharat Ratna, the highest civilian award, again Ustad Bismillah Khan, and his dedication for music and his love for India. Getting into this chapter. Pungi, a musical instrument, was banned by Emperor Aurangzeb because of its shrill and unpleasant sound. In fact, it was regarded more as a noisemaker rather than a musical instrument. So ये वो time था जब Emperor Aurangzeb इंडिया में रूल कर रहे थे, एंड एट दैट टाइम एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड पुंगी वॉज बैंड बिकॉज इट वॉज अ काइंड ऑफ musical instrument which was very unpleasant and shrill sound. So it was banned in Aurangzeb's kingdom. In fact, it was regarded more as a noise maker. In fact, उसको एक noise maker ज़्यादा था वो एक musical instrument से ज़्यादा. It was modified and perfected by a barber who belonged to a family of professional musicians. Then, after some time, a barber, ठीक है, in हिंदी we can say a नाई, जिन्होंने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही सिमिलर था पुंगी से. ही प्लेड इट इन द चेम्बर ऑफ द किंग, और वो राजा के दरबार में, किंगडम में उसको बजाते भी थे. इट्स साउंड वॉज सो अप्रिशिएटेड बाय द एम्परर दैट इट वॉज मेड अ पार्ट ऑफ नौबत, और उसका साउंड इतना अप्रिशिएट किया गया था, दिखने में मोस्ट ऑफ द फीचर्स वेर वेरी मच सिमिलर टू पुंगी. जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया था उसका नाम तो उन्होंने नहीं दिया था, बट कहीं ना कहीं वो पुंगी से काफ़ी मिलता जुलता था. बट अगर जो साउंड इफ़ेक्ट की बात करें, ठीक है, तो वो काफ़ी डिफरेंट था. उसका पुंगी जो था वो काफ़ी ही अनप्लीजेंट साउंड करता था, सुनने वाले को काफ़ी अच्छा नहीं लगता था. बट ऑन द अदर साइड दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज वेरी हैविंग अ प्लीजेंट साउंड. एंड इन फैक्ट अपार्ट फ्रॉम किंगडम, अपार्ट फ्रॉम राजा के दरबार के अलावा भी उसको काफ़ी सारे अलग अलग जगहों में, अलग अलग फंक्शंस में उसको बजाया जाता था. सिंस इट वॉज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन शास चेम्बर फॉर बाई एन आई, इट केम टू बी नोन एज शहनाई. उसको शहनाई नाम कैसे दिया गया है ये बताया, जो कि शास के चेम्बर में बजता था. उस टाइम पे राजा लोगों को शाह बोला जाता था, जो कि वो शाह के चेम्बर पे बजता था, और जो कि वो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला एक नाई था. इसलिए मैंने पहले ही बोला था, बार्बर को हिंदी में नाई बोला जाता है, इसीलिए उसका नाम शहनाई रखा गया था. ट्रेडिशनली इट वॉज प्लेड इन द टेम्पल्स एंड ऑन एवरी ऑस्पिशियस डोमेस्टिक ओकेशंस ऑल्सो. इट्स साउंड वॉज रिगार्डेड as auspicious, but it was treated as an incomplete musical instrument not capable of creating independent pages. But Bismillah Khan broke this myth. ट्रेडिशनली अगर हम देखने जाए तो पहले के टाइम में इसको टेम्पल्स में और काफ़ी सारे जितने भी ऑस्पिशियस डोमेस्टिक ओकेशंस होते थे, फॉर एग्जांपल मैरिज, है ना, शादी वादी, टेम्पल्स, इन सब सारे ओकेशंस में बहुत ही अच्छे से इसको बजाया जाता था शहनाई को, ठीक है, और काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता था, इसको काफ़ी पवित्र माना जाता था. पर ये इंस्ट्रूमेंट इतना इनकम्प्लीट था, इतना कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि इसको एक एक इंटरनेशनल लेवल में इसको रिगार्ड नहीं किया गया था. और दूसरी बात, जैसे कि बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट अपने आप में ही म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं, पर ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि बैकग्राउंड में ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था. बट हमारे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, उन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं गलत साबित किया था, ठीक है. उन्होंने साबित किया था कि एक शहनाई जो प्लेयर है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कभी भी पीछे यूज़ नहीं कर सकते, उसको भी ऑन स्टेज हम प्रेजेंट कर सकते हैं. देन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू द बनारस. ही वॉज बॉर्न इन 1916 इन डुमराव इन बिहार. तो उनका जो बर्थ हुआ था वो 1916 में हुआ था, डुमराव में हुआ था, जो कि बिहार के एक विलेज का नाम है. एज अ पार्ट ऑफ 5 year old ही यूज टू विजिट द बिहार जी टेम्पल एंड सिंग भोजपुरी चैत्य देर.
जब वो 5 साल के थे तब वहाँ के बिहार जी के टेम्पल में जाते थे और वहाँ पे भोजपुरी चैत्य भी वो गाते थे। फॉर हिज मेलोडियस सिंगिंग ही यूज टू अर्न अ बिग लड्डू फ्रॉम द लोकल भोजपुरी किंग। 5 साल की उम्र से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था और उसमें वो कमाते भी थे। ठीक है, इतनी छोटी सी उम्र में उनको क्या मिलता था, जो वहाँ के जो राजा थे, जो लोकल राजा थे, उनके पास से उनको एक लड्डू भी मिलता था, बहुत बड़ा सा। At the age of 6, he moved to Banaras. There, under the guidance and training of his maternal uncle Ali Bux, he started picking up the finer notions of शहनाई। उसके बाद में जब वो 6 साल के हुए, जब वो बनारस गए, तब उनके मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल बोल सकते हैं फ्रॉम मदर्स साइड। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल उसके मामा। तो जो मैटरनल अंकल थे जिनका नाम था अली बक्स, उनके गाइडेंस में उन्होंने शहनाई को प्रॉपर सीखा। ठीक है, एवरीथिंग ही लर्नड, every note he learned about Shehnai. He used to spend most of his time practicing on the banks of river Ganga. तो most of the time वो practice करते थे, और कहाँ पर करते थे, on the bank of river Ganga. The theme of his music were deeply affected by the sound of flowing water of the Ganga. तो गंगा के जो flowing water था, जो बहता हुआ पानी था, वो उनको काफ़ी इफ़ेक्ट करता था उनके म्यूज़िक में भी। मतलब उनको कहीं ना कहीं गंगा के घाट पे बैठ के म्यूज़िक बजाना और उसको महसूस करना बहुत ही उनको अच्छा लगता था। ही गॉट द बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड एट ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद इन 1930। तो फर्स्ट उनको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड कब मिला था? उनको ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में मिला था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था इन द ईयर 1930। इन 2001 ही वॉन 3 अवार्ड्स, the Padma Bhushan, Padma Shri and Padma Vibhushan. Finally, in 2001, he won 3 awards, that was Padma Bhushan, Padma Shri and Padma Vibhushan, जो कि बहुत बड़े बड़े awards हैं. He was invited to play the Shehnai from the ramparts of the Red Fort in 1947. फिर फाइनली उनको शहनाई बजाने के टाइम में रेड फोर्ट में भी बुलाया गया था, जो कि जिस टाइम पे हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था। तो ये पहले हमारे इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्होंने आज़ादी के बारे में, फ्रीडम के बारे में शहनाई बजाते हुए पूरे इंडिया में घोषणा की थी, बिकमिंग द फर्स्ट टू ग्रीट द इंडिपेंडेंट इंडिया। ही वॉन मैनी इंटरनेशनल अवार्ड्स ऑल्सो। इसके अलावा उनको काफ़ी सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट लिंकॉन सेंट्रल हॉल इन USA। और इसके अलावा जो USA का जो फेमस सेंट्रल हॉल है, ठीक है, लिंकन सेंट्रल हॉल, वहाँ के पहले इंडियन परफॉर्मर भी ये रह चुके हैं। एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मूसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनफैक्ट उनके ही एक फ़ैन ने उनसे प्रभावित होके एक उनके ही नाम पे उनको डेडिकेट करते हुए एक ऑडिटोरियम बनाया था तेहरान में, जो कि उसका नाम रखा गया था ताहर मूसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। इतने इंटरनेशनल एक्लेम्ड म्यूजिशियन थे वो, अलग अलग कंट्रीज़ में वो घूमते थे, उनके कॉन्सर्ट्स होते थे। इंस्टेड ऑफ दिस मच फेम, उनका जो फेवरेट स्पॉट था जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा शहनाई बजाना पसंद करते थे, वो बनारस था। उनका खुद का जगह, उनका खुद का बर्थ प्लेस या विलेज बोल सकते हैं, डुमराव। ही डिक्लाइंड एन ऑफर फ्रॉम वन ऑफ हिज स्टूडेंट टू सेटल इन USA, एज ही वॉज नॉट विलिंग टू स्टे अवे फॉर लॉन्ग फ्रॉम बनारस एंड इट्स हॉली रिवर गंगा। उनके ही एक स्टूडेंट ने उनको ये भी बोला था, जो कि USA में सेटल थे। उनको बोला गया था कि USA में आपके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर वो वहाँ पे क्रिएट करके देंगे और वहाँ पे ही आप सेटल हो जाओ, तो सब कुछ वहाँ पे आपको बनारस का जो आपका सीनरी है या जो नेचर से आप प्रभावित होकर आप म्यूज़िक बजाते हो, वो सेम मैं वहाँ पे आपको क्रिएट करके दूंगा, ऐसे एक स्टूडेंट ने बोला था। पर उसी टाइम पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उनसे ये भी पूछा था कि क्या तुम गंगा को भी वहाँ पे ला सकते हो। तो इस तरह से उनको बोला गया था, क्योंकि गंगा के घाट पे बैठ के म्यूज़िक बजाना और उसको जिस तरह से वो फील करना, तो ठीक है, वो सिर्फ बनारस में ही हो सकता था उनके लिए, और इंडिया के या वर्ल्ड के कोई भी दूसरे पार्ट में उनको वो फील नहीं आता था। ही वेंचर्ड इनटू फिल्म वर्ल्ड ऑल्सो। ही गेव हिज म्यूज़िक इन 2 मूवीज़। हिज कंपोजिशन दिल का खिलौना है फॉर मूवी गूंज उठी शहनाई वॉज अ चार्ट बस्टर। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया था। बेसिकली खाली 2 मूवी में उन्होंने काम किया, उनका कंपोजिशन था। पहला एक मूवी है जिसका नाम है गूंज उठी शहनाई। इन दैट वन ऑफ हिज कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया वॉज अ चार्ट बस्टर। वो उस टाइम का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग था। इसके अलावा उन्होंने एक और मूवी, एक कन्नड़ मूवी में भी गाना गाया था जिसका नाम था सनदी अपन्ना।
But he could not associate himself with the artificial glamour of film world. For him music was his soul, his life. पर ये जो आर्टिफिशियल ग्लैमर वर्ल्ड है, ठीक है, जिसको बोला गया है ये जो बॉलीवुड है हमारा उस टाइम का, तो वो उसमें ज़्यादा अपना टाइम नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है ये, एंड उनका लाइफ और उनका म्यूज़िक जो है वो डिफरेंट है, तो वो पूरा उसमें ही डेडिकेटेड होना चाहते थे। तो इस तरह से उनका लाइफ था म्यूज़िक में, टोटली डेडिकेटेड था। एंड दिस वाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। थैंक यू स्टूडेंट्स।